इंदौर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई अब और सख्त होती जा रही है। हाल ही में हुई 3 बड़ी कार्रवाइयों के बाद पुलिस ने इन तस्करों की संपत्तियों की जांच शुरू कर ली है। जांच में पता चला कि इन लोगों ने ड्रग्स बेचकर कुल 56,59,000 रुपए की अवैध संपत्ति बनाई है। अब पुलिस ने इन संपत्तियों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिसे कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद जब्त किया जाएगा। इंदौर कमिश्नरेट में लगातार ड्रग्स तस्करी के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी इसमें लगातार दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं और उसके पालन में कमिश्नर सर द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देशित किया जाता है कि इसमें ड्रग्स तस्करी के विरुद्ध अभियान छेड़ करके कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में पहली बार ये जो ड्रग्स तस्करी में हमने पहले 3 आरोपी पकड़े थे और उन आरोपियों की संपत्ति राजसात की कार्रवाई संभवतः पहली बार मध्य प्रदेश में होने जा रही है। 107 बीएनएसएस के एक प्रावधान है नए बीएनएसएस में, जिसमें कि जो ड्रग्स तस्करी करते हैं और ड्रग्स तस्करी के दौरान जो प्रॉपर्टी वो इकट्ठी करते हैं उनको राजसात करने का प्रावधान है। इसी के तहत माननीय न्यायालय से इन 3 आरोपियों के सर्च वारंट के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन लगाए गए थे, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन स्वीकार करते हुए सर्च वारंट जारी किए और सर्च वारंट के आधार पर तीनों आरोपियों के घर में तलाशी ली गई और आरोपियों के घर की तलाशी में जितनी भी संपत्तियां मिली हैं उन सब की संपत्तियों की एक इन्वेंट्री तैयार की गई है और उस इन्वेंट्री के आधार पर अब ये इन्वेंट्री न्यायालय में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। दूसरे पक्ष जो है जिसमें आरोपी पक्ष है, आरोपी पक्ष को भी इसमें 15 दिन का समय जो जैसा संविधान में कानून में बताया गया है 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि इस समयावधि में वो उस संपत्ति को ये बताने में सक्षम होते हैं कि ये संपत्ति उनके द्वारा ड्रग्स तस्करी से अर्जित नहीं की गई है, तभी उनकी संपत्ति बचेगी। अदरवाइज जो भी हमारे पास एविडेंस है और जिस अवधि में वो लोग ये ड्रग्स तस्करी कर रहे थे उस अवधि में जितनी भी संपत्तियां की इन्वेंट्री बनाई गई वो सब राजसात हो जाएगी। जो हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं उसमें एक आकाश जैन है, आपको याद होगा कि 31 जनवरी 2025 को इनके कब्जे से 9,30,000 अल्प्राजोलम टैबलेट जब्त किया गया था और इस जब्त ये होलसेलर का व्यापारी बन करके और अल्प्राजोलम के टैबलेट को ये ब्लैक मार्केटिंग करके और बेच रहा था, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें एफआईआर की गई थी और इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें आकाश जैन जो है ये सबसे बड़े ड्रग डीलर के रूप में चिन्हित हुआ था और इसकी ड्रग्स जो है रीवा और प्रदेश के भी बाहर कई जगहों पे जा रही थी, जो उस समय खुलासा हुआ था। इसी तहत इसका जो मकान है 105 शारदा अपार्टमेंट मालवीय नगर भोपाल, यहाँ पर सर्च वारंट लेकर के पुलिस द्वारा इसके मकान के अंदर सर्च किया गया और जो संपत्ति की इसमें कल पूरी सूची हमारे इंस्पेक्टर माधव के द्वारा बनवाई गई, जिसमें कि टोटल 21 लाख रुपए की संपत्ति अभी तक इसमें उनके यहाँ की जो सूची बनी है, जिसमें कि 2 फ्लैट हैं, 2 दुकानें हैं, सोने के आभूषण हैं, 2 पहिया वाहन हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, अलमारी, पलंग, पंखे और यहाँ तक कि ड्रग्स खरीद बेचने और इनके जो व्यापार के दौरान अर्जित किए हुए और भी जो सामग्री है जैसे किचन के सामान है और अन्य सभी सामानों की सूची बनाई गई। कुल 21 लाख रुपए की संपत्ति की इन्वेंट्री तैयार की गई है, जो अब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। इसी तरह से दूसरा एक और अपराध है, ये 29/11/2024 को समीर सेंडी के खिलाफ कायम किया गया था, जिसमें उसके कब्जे से 45 ग्राम ब्राउन शुगर मिला था और जिसके खिलाफ लगभग 12 अपराध एनडीपीएस एक्ट में पहले कायम हो चुके थे। इसके भी घर में सर्च वारंट लेकर के तलाशी की गई और इसके घर में कुल ये वही मकान, 2 पहिया वाहन, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन और जितने भी इनके बाकी सोफा सेट, मोबाइल, अलमारी वगैरह ये सब के सामान की सूची तैयार की गई है। कुल 26,52,000 रुपये की संपत्ति की इन्वेंट्री इसके यहाँ से तैयार की गई है, जो कि जिसकी सूची अब माननीय न्यायालय में अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत की जाएगी। इसी प्रकार से तीसरी कार्रवाई मोहसिन उर्फ छिपा मंसूरी है। ये धार में इसके यहाँ से एक काफ़ी बड़ी कार्रवाई हुई थी। 102 ग्राम एमडी जब्त की गई थी और 1 किलो 46 ग्राम चरस और 3 किलो गांजा भी इससे जब्त किया गया था और ये धार से इसका सप्लाई नेटवर्क काफ़ी एक्टिव था इंदौर में आने के लिए, इसलिए इसको चिन्हित किया गया था। इसके भी घर जा करके और इसके सामानों की सूची तैयार की गई, जो कुल 9,17,000 रुपये के सामान इसके घर में चिन्हित हुए हैं, जो इसके ड्रग्स तस्करी के दौरान अर्जित किए गए हैं, उनकी सूची तैयार की गई है।
और उनको सबको अब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरह से इन तीनों आरोपियों से कुल 56,69,000 रुपये कीमती के सामान की इन्वेंट्री तैयार की गई है और अब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा इन्हें 15 दिवस का समय दिया जाएगा और फिर यदि ये बर्डन उनके ऊपर रहता है कि ये वो बताएं कि ये उन्होंने ड्रग्स तस्करी से अर्जित नहीं किया है। अगर ये बताने में सक्षम नहीं होते हैं तो ये सभी संपत्ति राजसात की जाएगी। इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार अब आगे भी जारी रहेगी ताकि इंदौर शहर में जो भी ड्रग्स तस्कर हैं वो इस तरह आगे तस्करी करने से बचें और उन पे ये भय व्याप्त हो कि इस तरह की कार्रवाई करने से उनके पूरी संपत्ति भी राजसात हो सकती है।